Question number 18. From the following receipt and payment account of Baburao Patil, Polytechnic College, Nagpur for the year ending 31st March 2019. And the additional information, prepare income and expenditure account for the year is 31st March 2019 and the balance sheet is on that date. आपको पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया और उसके नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है जिसके अंदर आपको 1/4/2018 और 31st March 2019 की डिटेल्स दी गई है, जिसमें बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है एंड आपको 31st मार्च में 2 अमाउंट और 2 क्वेश्चन मार्क दिया है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चेक करो, पहला आइटम जो दिया है नीचे की तरफ वो दिया है बुक्स। क्या दिया है? बुक्स। ऊपर चेक करो बुक्स आया है क्या? यस। तो बुक्स 2 बार आया है, सिंपल सी बात। फर्नीचर एक बार है कि 2 बार है? देखो ऊपर एक बार आया ना और नीचे एक बार, तो टोटल 2 बार हो गया। अरे हाँ ना। फिर बिल्डिंग फंड एक ही बार आया है देखो, और कैपिटल फंड भी एक बार आया है। 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो बेटा डोनेशन पर टिक मार्क करो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, तो देखो ऑफिस स्टाफ दिया है क्या है ना, तो उसके ऊपर टिक मार्क कर लीजिए। नाउ कम टू सॉल्यूशन वाला पार्ट। सबसे पहले रिसीव पेमेंट में पहला आइटम दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कैपिटल फंड दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया आपको इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है बेटा? 60,000। नेक्स्ट है डोनेशन। क्या डोनेशन पर टिक मार्क है? यस सर, डोनेशन पर टिक मार्क है 7 लाख, तो 1 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद ट्यूशन फीस, क्या ट्यूशन फीस पर कोई टिक मार्क है? ओके, कितना? 15 लाख। उसके बाद एडमिशन फीस पर कोई टिक मार्क? 65,000। टर्म फीस पर कोई टिक मार्क? 4 लाख। ड्रामा रिसिप्ट टिक मार्क नहीं है। फिर रेंट फ्रॉम द रेंट ऑफ हॉल बोल देते सीधा सीधा, कितना? 6,000। ओके। लेगेसी कैपिटल बोला है तो सीधा कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कैपिटल फंड प्लस लेगेसीज। कितना अमाउंट है बेटा लेगेसी का? 60,000। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट में सबसे पहले दिया है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख। पहले टीचिंग स्टाफ का 15 लाख रुपए अलग से दिया है एंड ऑफिस स्टाफ का अलग दिया है ना। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 8,50,000। दैट्स इट। उसको इनर में इसलिए लिखा क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर बेटा टिक मार्क। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000। नेक्स्ट बुक्स। बुक्स एक बार है कि 2 बार है? 2 बार है। तो अपना पहले नीचे की बुक्स लिखेंगे। बुक्स देखो कितना है? 9 लाख रुपीस। जो नीचे दिया है ना बेटा वो आपका ओपनिंग है, प्लस न्यू बुक्स 88, तो टोटल आपका कितना हो गया? 9,88,000। कोई तकलीफ? पक्का? पहले हम लोग ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया फर्नीचर। चेक करो आपको नीचे फर्नीचर दिया है कितना? 3,26,000। ये आपका ओपनिंग हुआ और आपको जो रिसीव पेमेंट में दिया वो आपका नया वो फर्नीचर हो गया 78,000। तो टेक द टोटल ऑफ दिस बेटा 4,04,000। इसके अलावा और कुछ अभी फिलहाल दिया नहीं है। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस को तो एक्सपेंस में लिखो। ड्रामा एक्सपेंस कितना?
90,000. Postage 7,000. Telephone charges 6,000. Electricity 61,000. Magazine and newspaper 6,500. मतलब कैश और बैंक. कैश का कितना है 62,000 और बैंक का इफ यू टोटल तो 5,000 लास्ट में 3,85,000. हाँ ना, या तो बाहर लिखा तो भी चलेगा. हमने क्या किया, सबसे पहले सिर्फ पोस्टिंग की, जिसके ऊपर टिक मार्क था उसको इनर में लिखा, और बुक्स और फर्नीचर हमारे असेट के आइटम्स है तो उसको असेट को ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर ले लिया. अब नीचे की तरफ आते हैं. बुक्स 9 लाख ओपनिंग है, बट क्लोजिंग कितना है 8,88,000. ओपनिंग का इनर में लिखा, क्लोजिंग का आउटर में लिखा. फर्नीचर का भी सेम देखो, फर्नीचर का ओपनिंग 3,26,000 है और आउटर में कितना है 3 लाख. समझ में आ रही बात. तो देखो ओपनिंग और उसमें नया बुक्स वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपए का डिफरेंस है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,04,000 रुपए का डिफरेंस है. सही या नहीं. आपने जो ओपनिंग दिया उसको इनर में लिखा और जो आउटर में दिया वो क्या है क्लोजिंग अमाउंट है. इसके अलावा परचेस वगैरह तो उसको आपने ऐड कर दिया. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग बेटा बोलेंगे डेप्रिसिएशन. क्या बोलेंगे. तो फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन आ गया, बुक्स पर भी डेप्रिसिएशन आ गया. कैसे आया, ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को देखने के बाद. अच्छा, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट साइड डेप्रिसिएशन. किस किस का बेटा, बुक्स का और फर्नीचर का. बुक्स कितना 1 लाख और फर्नीचर 1,04,000. इफ यू ऐड 2,04,000 डेप्रिसिएशन. सिंपल. नीचे आओ फिर. बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड इज अ लायबिलिटी. बिल्डिंग फंड 8 लाख. इनर में क्यों लिखा, क्योंकि आउटर में जो सेकेंड वाला अमाउंट है वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस. फिर कैपिटल फंड 6,11,000. तो इसको ऐड करें तो 6,71,000 आ जाएगा. डिफिकल्टी. आउटर में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी क्लोजिंग वैल्यू दी नहीं है. सेकेंड एडजस्टमेंट, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. मतलब डोनेशन का 60% कहाँ जाना चाहिए बेटा, बिल्डिंग फंड में. कहाँ पे जाना चाहिए, बिल्डिंग फंड. तो 7 6 जा कितना होता है 42. तो कैन बी से 4,20,000. 6 7 42, 6 7 जा 42. तो 60% होता है 4,20,000. तो 6 7 4 जा 28, 2,80,000 विल बी आउटर. अरे समझ में आ रही बात. 7 लाख का 60%, 7 लाख का 60, 7 लाख इंटू 60/100. कैंसिल करोगे तो 4,20,000 आएगा. माइनस करो बाहर कितना आएगा 2,80,000 आएगा. अब ये कहां पर जाने बोल रहा है, बिल्डिंग फंड. कहां जाने बोला है, बिल्डिंग फंड. तो बिल्डिंग फंड में जाकर क्या लिखोगे, डोनेशन. क्या बोला है, डोनेशन. कितना 4,20,000. नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस 12,47,000. 12,47,000. दिक्कत. वापस बोला, डोनेशन हमने किसके लिए लिया है, बिल्डिंग फंड. तो डोनेशन में से बिल्डिंग फंड वाला पार्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे. सिंपल. अरे जिसके लिए माइनस किया वो अकाउंट हमारे पास है तो उसमें जाके डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे. नेक्स्ट, ऑफिस स्टाफ सैलरी इज 70,000 इज आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग कर दो. कितना 70,000. Now take the total of this 9,25,000. How much? 9,25,000. अच्छा, आउटस्टैंडिंग अगर आपने डेबिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट आपका कहां पर आएगा, ऑफिस स्टाफ सैलरी लायबिलिटी में. कितना अमाउंट है बेटा 70,000. डिफिकल्टी. सिंपल तरीके से करो, क्या कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. अगर आपने पहले सम से फॉलो किया है
तो ऑब्वियसली आपको 18वें सम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या टेक्निक चल रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे आप, टैली करने की कोशिश करो, टोटल करने की कोशिश करेंगे। नाउ टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले 15 प्लस 9 24,25,000। ठीक है, 27,000 प्लस 90 1,17,000 1,17,000। 1,17,000 प्लस 7 17 और 7 24 1,24,000 1,30,000 1,91,000 1,91,000 1,91,000 6,500 और 2 लाख, तो 2,04,000 2,10,000 2,10,500। सिंपल, ऐड कर दिया सबको, बोलो। हाँ, कितना आएगा? 888। अच्छा, आउटर में 888 आएगा ना? हाँ चलेगा, 8,88,000, लेकिन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कुछ नहीं होगा। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। 500 एज इट इज आ गया, 5 प्लस 1 6 10 12 कैरी 1 5 6 7 8 और 2,82,000। तो मेरा डेबिट का टोटल आता है 28,26,500। सिंपल। नाउ कम टू क्रेडिट साइड। 60 प्लस 2,80,000 तो 3,40,000 हो गया। 3,40,000 प्लस 15 18,40,000 18,40,000। फिर 4 लाख 5 लाख 5,65,000 5,71,000। 1 हो गया 11 9 प्लस 4 14। चेक करो इतना अमाउंट आ रहा है 28,26,500। अब देखो जो साइड बड़ा लग रहा है, जो साइड बड़ा लग रहा है उसको दोनों साइड लिखो। तो 28,26,500 28,26,500 दोनों साइड लिखा। अब छोटा अमाउंट माइनस करो, तो क्या करने का, इसमें से 2,41,1,000 माइनस करो, तो इधर 500 आ गया। 6 माइनस 1 5 2 माइनस 1 1 8 माइनस 4 4, तो 4,15,500। चेक करो आ रहा है क्या? 4,15,500। चेक करो 500 का ऊपर नीचे हो रहा है शायद। 500 का इधर कुछ दिख रहा नहीं है, इधर है ना एक मैगजीन। मैगजीन का अमाउंट अपने को क्वेश्चन में 6,500 बोला है, बट अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन में 6,000 दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या किया जाए, अपने को तो चेक करना पड़ेगा कि वो अमाउंट प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो मेक द चेंजेस, नहीं उसको चेंजेस मत करो। कितना आ रहा है? 4,15,500 आ रहा है। ये ऐसे ही होता है जब प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं ना। तो एक काम करो, चेंज करो, क्वेश्चन में चेंज करो, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का अमाउंट जो है ना वो 6,000 करो। कितना करो? 6,000। ठीक है, 6,000 करो। बाकी अपने सब में कोई गड़बड़ नहीं है। जब क्वेश्चन में करेक्शन है तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम लोग सही अमाउंट निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। जब क्वेश्चन ही गलत दिया, उसमें अमाउंट गलत है, तो 500 का डिफरेंस आया। क्लियर? इतना डिफिकल्टी? अभी यहाँ पे इतना आ गया अपना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिशिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेफिशिट। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है आपके सामने डायरेक्टली कर रहा हूं। डेफिशिट कैरिड डाउन, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर इज ओवर इनकम। अच्छा, डेफिशिट प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। तो लेस करेंगे बेटा डेफिशिट। 4,15,000 माइनस करो। ऊपर वाले से 4,15,000 बेटा माइनस करके दिखाओ जरा कितना आता है। 6 में से 4 गया 2 आएगा। 7 में 1 गया कितना आएगा? 6। देखो माइनस करो कितना आता है? 2,56,000। दिक्कत? नाउ बैलेंस शीट टैली करने के टाइम पर आपको दोनों साइड क्या करना है? सेम करना है। और आशा नहीं पूरा उम्मीद आपने असेट का टोटल कर लिया होगा। चलो बैलेंस शीट का टोटल बताओ। 12 लाख तो इधर ही दिख रहा है। 12,47,000 तो मुझे यहाँ ही दिख रहा है। 2,56 और यहाँ पर 70,000 है ना। तो यहाँ पर 0 0 0 6 प्लस 1 13 कैरी 1
5 at 10, 17 carry 1, 5. 15,73,000 लाइबिलिटी का आ गया। असेट का भी वही आ रहा है, वेरी गुड। अगर सेम आ रहा है तो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर क्वेश्चन में ही अगर किसी अमाउंट का कलेक्शन है तो भाई हम कुछ कर सकते हैं नहीं है। उम्मीद से हम लोग उम्मीद से ये कर सकते हैं, भगवान को ये बोल सकते हैं कि भैया क्वेश्चन कम से कम बोर्ड में गलत नहीं देना चाहिए, अदरवाइज दिमाग खराब हो जाता है टैली के चक्कर में। ठीक है, डिफिकल्टी इसमें कैसे करना है, अगर आप लोग ने पहले सम से देखा है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आपको मालूम है क्या टेक्निक, क्या किस तरीके से स्टेप फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी